हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस प्रावस्था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि धातुओं में विद्युत गुण। तो धातु के विद्युत गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। तो चालकों में विद्युत का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन अथवा आयनों या उनके गमन के कारण होता है, और धात्विक चालन पहले संवर्ग में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालन और विद्युत अपघट्य यानी कि पिछले संवर्ग में आते हैं। इसे हम आज देखेंगे। चलिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स यानी धातुओं में विद्युत का चालन। मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट यानी कि चालकों में विद्युत मेटल में जो चालन होता है विद्युत का, इसके अलावा गलित अवस्था में भी, धातुओं का गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। तो जो चालकता होती है धातु की वो किस पे आधारित होती है? उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रत्येक परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आधारित होती है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स एटम्स फ्रॉम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। तो जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं, किसी भी धातु के परमाणुओं की परमाणुवीय कक्षक उनके अणुओं के कक्षकों में क्या होता है, बहुत ही क्लोज होते हैं, यानी कि एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। जब उनकी ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है तो वो एक प्रकार का बैंड बनाते हैं, यानी एक क्षेत्र बनाते हैं। इन दिस बैंड इज पार्शियली filled or it is overlaps with a higher energy unoccupied conduction band। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ये या तो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, या हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड होता है, यानी हायर एनर्जी अंतर के कारण कोई क्षेत्र एक दूसरे के द्वारा अधिकृत नहीं होता है। Then electrons can flow easily under an applied electric field and the metal shows conductivity। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से कैन फ्लो ईजीली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो विद्युतीय क्षेत्र होता है इसमें वो आसानी से प्रवाहित होते हैं। एंड द मेटल शोज कंडक्टिविटी, और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं तो इसी के कारण क्या दिखाई देता है? चालकता दिखाई देती है। इफ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर ऑक्यूपाइड बैंड इज लार्ज, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन और जो क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बैंड की जो रेंज होती है वो अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प टू इट एंड सच ए सब्सटेंस हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। जब ये अंतर ज़्यादा होता है, भरे हुए इलेक्ट्रॉन अनऑक्यूपाइड जो बैंड होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बैंड बनता है उन दोनों में अधिक अंतर होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करके नहीं जा पाते हैं, और इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो उसमें चालकता बहुत ही कम दिखाई देती है, और वो एक प्रकार से इंसुलेटर यानी कुचालकों के रूप में बिहेवियर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप मैंने इस चित्र में दर्शाया है कि जो मेटल होती है उसमें देखिए यहाँ तो पार्शियली ओवरलैप है, पार्शियली फील्ड जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला जो बैंड दिखाई दे रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन पार्शियली फील्ड बैंड है, दूसरे में देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो मेटल में, धातु में इस तरह का
बैंड बनते हैं जिससे वो चालकता दर्शाते हैं। अब जो इंसुलेटर होते हैं, सेकंड चित्र में देखिए आप, इंसुलेटर में क्या हो रहा है, एम्प्टी बैंड ऊपर है और फील्ड बैंड कहाँ है, नीचे है। उन दोनों में लार्ज डिफरेंस है, एनर्जी गैप के साथ लार्ज गैप है। इसके कारण वो कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। और जिसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है, लास्ट वाले फिगर में देखिए आप, एम्प्टी बैंड और सेमीकंडक्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़। तो जब इस तरह का सेमीकंडक्टर जो होता है उसका डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो वो उसका उपयोग आंशिक रूप से प्रैक्टिकली हम करते हैं। This conductivity is increased by adding an appropriate amount of soluble impurity। तो कंडक्टिविटी को अब जब इंक्रीज करना है, ये सेमीकंडक्टर जो उसमें बहुत ही कम होता है गैप, तो अब इसमें कंडक्टिविटी यानी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एप्रोप्राइट यानी प्रॉपर अमाउंट के अंदर हम कोई सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। तो इस तरह से जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उस प्रक्रिया को हम डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग कैन बी डन विथ एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सच इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन them। तो इस तरह से जब हम चित्र में देख रहे हैं कि अर्धचालकों की चालकता व्यावहारिक उपयोगों के लिए बहुत ही कम होता है, लेकिन उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ती है। इस विधि को हम अपमिश्रण यानी कि डॉपिंग कहते हैं, और डॉपिंग उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नेज अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अशुद्धियाँ मिलाने से जो डॉपिंग होता है उससे कैसे हमारी चालकता को हम इंक्रीज करते हैं। तो डॉपिंग कैन बी डन विथ an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductors सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस तरह से अधिक हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। सच इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन them। तो इस तरह का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दोष उत्पन्न हो जाता है जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14। तो ये दोनों धातु कौन से समूह में आती है, समूह 14 में, ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच इन देयर क्रिस्टल्स। ईच अमाउंट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ इट्स नेबर्स। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन जर्मेनियम बिलोंग्स टू 14 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी कि 14वें समूह में, आवर्त सारणी के 14वें समूह में आती है। एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें बाह्यतम कक्षक में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन देयर क्रिस्टल्स ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ इट्स नेबर। तो वो अपने पड़ोसियों के साथ में 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। When doped with a group 15 element like phosphorus and arsenic which contains 5 valence electrons, they occupy some of the lattice sites in silicon और germanium crystals। अब यदि हम डोपिंग यानी कि अशुद्धियाँ मिलाते हैं वो किसके, समूह 15 के तत्व लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक से मिलाते हैं,
तो विच कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लेटिस साइट्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वो उसमें से कुछ जो लेटिस साइट होती है उसमें से कुछ क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 4 आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। तो इसमें से 5 में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो तो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम्स डिलोकलाइज्ड, इसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो डिलोकलाइज्ड हो जाता है। हियर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेबरिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड सिलिकॉन डॉप्ड with electron rich impurity is called n type semiconductors। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या करता है, डिलोकलाइज्ड हो जाता है, विस्थानीकृत हो जाता है, एंड दिस डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डॉप्ड सिलिकॉन। तो वो अशुद्ध मिलाए हुए सिलिकॉन में क्या करता है, यह विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन चालकता को बढ़ाता है। Here the increase in conductivity is due to the charged electron। तो इसमें जो कंडक्टिविटी चालकता बढ़ती है वो इस तरह के चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है। सो सिलिकॉन डॉप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसमें सिलिकॉन में इस तरह से चालकता में जो वृद्धि करता है वो चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से डोपिंग सिलिकॉन में एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार का जो सिलिकॉन है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज यानी इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। Silicon or germanium can also be doped with a group 13 elements like boron, aluminum or gallium, which contains only 3 valence electrons। अब यदि हम इससे पहले का समूह देखें तो पहले के समूह में, अब हम इसमें इसके पहले का समूह देखते हैं। तो सिलिकॉन में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पहले का समूह जो है 13 समूह, उसके एलिमेंट बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कोल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। तब इसमें जो 3 है संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो सिलिकॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है सिलिकॉन का वो खाली रह जाता है, वैकेंट रह जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, बट in doing so it would leave an electron hole at its original position. It would appear as if the electron hole has moved in the direction opposite to that of the electron that filled it। तो अब सिलिकॉन के जो आयन होते हैं वो समूह 13 के जब बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम के साथ में अपमिश्रित किया जाता है तो इसमें से केवल 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिक्तिका या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं इसे हम, और निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है। तो यदि ऐसा हो तो ये प्रतीत होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा
हैं। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्र में से धनावेश प्लेट की ओर चलेंगे, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित है और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहा है। इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। Under the influence of electric field, electrons would move towards the positively charged plate through electronic hole, but it would appear as if electron holes are positively charged and are moving towards negativity charged plated. This type of semiconductors are called p-type semiconductors. Conduction of electricity in metals, ये हम चर्चा कर चुके हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।